NFT आर्टिस्ट फियोशियस अपनी मच अवेटेड फियोस कलेक्शन के साथ NFT मार्केट में करेंगे धमाका। सोथेबीज 3AC की जब्त की गई NFTs के दूसरे ऑक्शन के लिए है तैयार और जापान की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी ने लॉन्च की दुनिया की पहली एरोनॉटिक्स थीम्ड NFT मार्केटप्लेस। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं रुचि शर्मा। NFTs की नीलामी से लेकर एरोनॉटिक्स थीम्ड NFT मार्केटप्लेस से जुड़ी NFT न्यूज का दमदार डोज मैं रुचि शर्मा आप सबके लिए लेकर हाजिर हूं। तो हो जाइए तैयार। NFT वर्स के इस एपिसोड में आपके फेवरेट NFT प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स के साथ साथ एक खास गेस्ट से होगी मुलाकात। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा NFT मार्केट का हालचाल। पिछले हफ्ते NFT सेल्स 39.35% की ग्रोथ के साथ $202.22 मिलियन पर रही। NFT बायर्स का आंकड़ा भी जून के पहले हफ्ते में 37.5% बढ़कर 724,193 पर रहा। पिछले 7 दिनों की $202 मिलियन की टोटल NFT सेल्स में से 60.9% यानी $123.7 मिलियन की सेल्स अकेले इथेरियम ने जुटाई, तो वहीं करीब $34.97 मिलियन की सेल्स के साथ बिटकॉइन NFTs दूसरे पायदान पर रही, जिसके नाम रहा टोटल सेल्स का 17.31% हिस्सा। लगता है अगस्त में NFT सेल्स के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि फियोशियस अपनी नई NFT कलेक्शन जो लेकर आ रहे हैं। विक्टर लुंगोइस द यंग टीन मिलियनेयर, जिन्हें NFT की दुनिया में फियोशियस नाम से जाना जाता है, अगस्त में फियोज नाम की अपनी लेटेस्ट कलेक्शन लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। 17 साल की उम्र में विक्टर ने अपने आर्ट के जरिए दौलत और शोहरत कमाने का सफर शुरू किया था। $3 टीवी ने विक्टर लिंगोइस की टीनेज NFT मिलियनेयर बनने की जर्नी के बारे में एक खास प्रोग्राम बनाया था। अगर आप उनकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करना ना भूलें। एनीवेज, मूविंग ऑन। विक्टर अब 20 साल के हो गए हैं, लेकिन उनकी कामयाबी का सिलसिला लगातार जारी है। फियोशियस की नई कलेक्शन फियोज उनके Web3 यूनिवर्स फियो वर्ल्ड के कैरेक्टर्स की प्रोफाइल पिक्चर NFTs होंगी। फियोशियस के पुराने आर्ट की तरह उनकी लेटेस्ट कलेक्शन में भी उनका सिग्नेचर स्टाइल झलकेगा। उनकी प्रोफाइल पिक्चर एंट्रीज में भी ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जिनकी स्क्विगली आई से लेकर फाइन वर्क बोन्स जैसे हर ट्रेड को विक्टर ने खुद ड्रॉ करके ब्यूटीफुल 3D आर्ट में कन्वर्ट किया है। फियो NFTs के 3 स्पीशीज फ्रैंकेनस्टाइन, मिसअंडरस्टूड और ह्यूमनॉइड सबके अपने यूनिक आर्टिस्टिक ट्रेड्स हैं। इसके प्राइस की कोई डिटेल्स फिलहाल शेयर नहीं की गई हैं। फियोशियस की ये NFTs भले ही अगस्त में सेल की जाएंगी, लेकिन फियोशियस की प्रीवियस पेंट ड्रॉप कलेक्शन और उनके डिजिटल आर्ट टोकन के होल्डर्स के लिए फियो कलेक्शन प्री सेल के लिए अवेलेबल होगी। फियो कलेक्शन से एक खास बात जुड़ी है कि ये ERC-6551 टोकन के साथ आती है और ये टोकन वॉलेट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इस वॉलेट के जरिए फियो फैशन की डिजिटल वेरिएबल्स और एक्सेसरीज कलेक्शन के लिए मिंट पास क्लेम किया जाएगा। 3 साल पहले फियोशियस की NFT सेल से क्रिस्टीज की वेबसाइट क्रैश हो गई थी और अब सोथेबी ये दावा कर रहा है कि उनके प्लेटफॉर्म पर होने वाली NFT ऑक्शन एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। अब ये तो आप जानते ही होंगे, क्रिप्टो हेज फंड 3 Arrows कैपिटल की बैंक्रप्सी के बाद उसकी कई एक्सपेंसिव NFTs जब्त कर ली गई थी, जिन्हें इंस्टॉलमेंट में आर्ट ऑक्शन हाउस सोथेबी नीलाम कर रहा है। पहली नीलामी में $2.5 मिलियन की NFT सेल हुई थी और अब न्यूयॉर्क में 15 जून को 3AC की NFTs की दूसरी नीलामी होगी। इस ऑक्शन में डिमिट्री चेरनियाक, टाइलर हॉब्स और जेफ डेविस जैसे कई जाने माने जनरेटिव आर्टिस्ट के 37 बेहतरीन आर्टवर्क्स शामिल होंगे। इन NFTs में सबसे खास है डिमिट्री चेरनियाक का सबसे हाईली रिगार्डेड आर्ट रिंगर्स #879 जो द गूज नाम से फेमस है। 2021 में ये आर्टवर्क खासा चर्चा में था, रियल गूस के साथ इस जनरेटिव आर्टवर्क की स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस की वजह से। अगस्त 2021 में 3AC के को-फाउंडर्स सू जू और काइल डेविस ने इस पॉपुलर कलेक्शन को 1800 ETH में खरीदा था, जिसकी वैल्यू उस वक्त करीब $5.8 मिलियन थी। सोथेबीज ने बड़े गर्व के साथ ये दावा किया है कि ये NFT सेल डिजिटल आर्ट की अब तक की लार्जेस्ट एवर लाइव ऑक्शन होगी। अब किस आर्ट की कीमत आसमान छुएगी ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, जापान की एक एयरलाइन कंपनी के Web3 इनिशिएटिव जरूर आसमान छू रहे हैं।
जापान की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी ऑल निप्पॉन एयरवेज, जिसे एना के नाम से भी जाना जाता है, ने एक एनएफटी मार्केटप्लेस लॉन्च की है जो एविएशन फोटोग्राफी, डिजिटल कलेक्टिबल्स और बहुत कुछ इथेरियम ब्लॉकचेन पर फीचर करेगी। एना मार्केटप्लेस मेटामास्क वॉलेट को सपोर्ट करती है और क्रेडिट कार्ड के थ्रू फिएट करेंसी एक्सेप्ट भी करती है। इस मार्केटप्लेस पर फीचर होने वाला पहला आर्टवर्क एविएशन फोटोग्राफर ल्यूक ओजावा का होगा, जो पिछले 50 सालों से अपनी बेहतरीन पिक्चर से लोगों की वाहवाही लूट रहे हैं। इस एनएफटी कलेक्शन में 2 डिजिटल 3D एयरप्लेन्स की एनएफटीज होंगी, जिसमें 2011 में इंट्रोड्यूस्ड एक कस्टमाइज्ड बोइंग 787 की एनएफटी और एयरबिट्स नाम की एक जनरेटिव आर्ट कलेक्शन शामिल होगी। एयरबिट्स कलेक्शन पिक्सेलेटेड एयरलाइन पायलट्स फीचर करने के लिए जानी जाती है। प्राडा के फैंस इन दिनों 7वें आसमान पर है। प्राडा अपैरल्स को फ्लॉन्ट करने के साथ साथ प्राडा के एक्सक्लूसिव इवेंट्स अटेंड करने का उनका सपना जो पूरा होने जा रहा है। जी हाँ, इटालियन लग्जरी फैशन ब्रांड प्राडा अपनी 42nd टाइम कैप्सूल एनएफटी कलेक्शन लॉन्च करने को तैयार है, जिसमें प्राडा की एक्सक्विजिट टैंक टॉप्स कलेक्शन उन पर बेस्ड डिजिटल एसेट के साथ शोकेस की जाएंगी। जून में रिलीज होने वाली ये टैंक टॉप कलेक्शन प्राडा आर्काइव से लिए गए अपसाइकल फ्लोरल पैटर्न वाले जकार्ड टेरी क्लॉथ से बनाई गई है। ब्लू एंड व्हाइट फ्लोरल मोटिव से डिजाइन किए गए इन टैंक टॉप्स के फ्रंट में ब्रांड का लोगो डिस्प्ले किया जाएगा और बैक पर यूनिक जून टैग होगा, जो इस कलेक्शन के डेब्यू मंथ को सिंबलाइज करेगा। इस कलेक्शन के हर क्लोथिंग पीस के साथ आएगी एक एक्सक्लूसिव एनएफटी, जो इन एनएफटी होल्डर्स को डिस्कॉर्ड पर एस्टीम्ड प्राडा क्रिप्टेड कम्युनिटी का एक्सेस दिलाएगी। इस एक्सक्लूसिव मेंबरशिप से होल्डर्स को कई तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसमें कई एक्सेप्शनल इवेंट्स के लिए इनविटेशन तक शामिल होंगे। इस कलेक्शन में सिर्फ 50 पीसेस हैं, तो जाहिर है इसे पाने के लिए फैंस की होड़ तो लगेगी ही। फैशन और डिजिटल आर्ट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूजन के लिए ऑस्ट्रेलिया, चाइना, फ्रांस, यूएस, यूके सहित कई देशों से एंथुसियास्ट को इनवाइट किया गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट अश्वीर खुराना का। वेलकम टू 3.0 टीवी अश्वीर। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बड़े बड़े फैशन और स्पोर्ट्स ब्रांड एनएफटी सेक्टर का रुख कर रहे हैं। इससे एनएफटी इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा? फैन टोकन्स पर इसका क्या असर होगा और क्या इससे सिर्फ एक ट्रेंड है या नहीं? Fashion designers and other creative artists will get an opportunity to create fashion wearables in a sustainable manner that is improbable to replicate in the physical world. As the metaverse gets popular and easily accessible, users will be able to shop virtually from the comfort of their home, but have the same ambience and feel of shopping from a physical outlet. Users, apart from being able to interact more with their brands, will also be able to virtually try on clothes without having the hassle of going into a trial room. Looking forward to technology and the metaverse being the driving force in the next chapter of the fashion industry. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। नाइकी और ईए फैंस के लिए खुशखबरी। नाइकी और ईए की पार्टनरशिप से फैंस के लिए खुलेगा रिवॉर्ड्स का खजाना। नाइकी अपनी फैन फॉलोइंग और बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन दिनों दिन रात एक करके कई इनोवेटिव आइडियाज और नई पार्टनरशिप्स पर काम कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईए और नाइकी ने हाल ही में पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट की है, जिसके तहत नाइकी का वेब3 मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म स्वूश फ्यूचर ईए स्पोर्ट्स टाइटल्स के लिए सिलेक्टिव वर्चुअल एसेट्स क्रिएट करेगा। हालांकि फिलहाल ईए ने यह क्लियर नहीं किया है कि वो कौन से गेम्स होंगे जिनके लिए वर्चुअल एसेट्स बनाए जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि इस कलेक्शन में वर्चुअल फुटवेयर और अपैरल शामिल होंगे। पिछले साल नवंबर में जब नाइकी ने स्वूश लॉन्च किया था, तब नाइकी ने यह वादा किया था कि वो जल्द अपने वर्चुअल अपैरल्स को वीडियो गेम्स और इमर्सिव एक्सपीरियंसेस का हिस्सा बनाएगा, और उसी वादे को सच कर दिखाने के लिए नाइकी ने ईए के साथ पार्टनरशिप की है। ईए का मानना है कि इस पार्टनरशिप से स्पोर्ट्स फैंडम का स्तर नई ऊंचाइयां छुएगा। Well, that's all in this episode of NFT Verse. वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.0 TV। और ज्यादा अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।